दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अपने ब्लैंकेट में लिपटे हुए यह सोचा है कि आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया? वही सुबह, वही फोन, वही स्क्रॉल, वही थकान और फिर वही रात, वही खालीपन, वही वह फीलिंग जो कहती है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो है जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि आज नहीं हुआ, सबसे डरावनी बात यह है कि कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि पूरी जिंदगी इसी लूप में निकल गई, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, बस एक लंबी, थकाऊ और मीनिंगलेस रूटीन। सच्चाई यह है कि आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप उस इंसान से कम कैपेबल नहीं हो जिसे आप रोज सोशल मीडिया पर देखते हो और सोचते हो, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस इंसान और आपके बीच का फर्क टैलेंट का नहीं है, अपॉर्चुनिटी का नहीं है, किस्मत का नहीं है। उस फर्क का नाम है सिर्फ 1 घंटा। हाँ, सिर्फ 60 मिनट, 36 सेकेंड्स। और यह सुनकर आपके मन में पहला रिएक्शन यही आएगा, बस इतना? लेकिन रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली गेम शुरू होता है। हॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे लोग संघर्ष, मेहनत और दृढ़ निश्चय की मिसाल मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने फेलियर को, रिजेक्शन को और तकलीफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने एक बार अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में कुछ ऐसा कहा जिसे हजारों लोगों ने सुना। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जिन्होंने उस बात को अपने दिल से महसूस किया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, 1 hour a day can change your entire life। और यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह उन तमाम रातों का अनुभव था जो उन्होंने अकेले में बिताई थीं। वो रातें जिनमें कोई तालियां नहीं थीं, कोई गारंटी नहीं थी, कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ एक सपना था और उस सपने के लिए लगातार किया गया प्रयास था। और शायद आप भी आज उसी मोड़ पर खड़े हो जहां कभी वो खड़े थे। शायद आपके अंदर भी एक आग है, एक तड़प है, एक ऐसा सपना है जो रात को आपको सोने नहीं देता, लेकिन सुबह होते ही वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां और वही डिस्ट्रैक्शंस उस सपने को फिर से दबा देते हैं। यही वजह है कि आज आप यहां हो, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज अभी भी जिंदा है जो कह रही है, बस अब कुछ बदलना है। जरा सोचिए, अगर आज से ठीक 1 साल बाद भी आप वही इंसान रहे जो आज हो, वही आदतें, वही रूटीन, वही खालीपन और वही पछतावा, तो क्या वह तस्वीर आपको सुकून देगी? क्या वह भविष्य आपको स्वीकार होगा? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वह वीडियो नहीं है जो आपको कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट करे और फिर आप सब भूल जाओ। यह वह वीडियो है जो आपके अंदर कुछ ऐसा जगाने वाला है जो शायद बहुत लंबे समय से सोया हुआ था। आने वाले ये 6 चैप्टर्स आपको बताएंगे कि वह 1 घंटा क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह 1 घंटा सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। वह 1 घंटा आपकी आइडेंटिटी के बारे में है, आपके कैरेक्टर के बारे में है, उस इंसान के बारे में है जो आप बनना चाहते हो, जो आप बन सकते हो और जो आपको बनना ही होगा। क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर आपने आज से वह 1 घंटा खुद को नहीं दिया, तो एक दिन आप उस पछतावे के साथ जियोगे जो किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है। वह पछतावा जो धीरे से कहता है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। इसलिए अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर ये शब्द आपके किसी पुराने सपने को फिर से जगा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि वह एक चीज क्या है जिसे आप हर दिन उस 1 घंटे में करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और महान लोगों के विचारों की शक्ति आप तक पहुंचती रहे, तो रीडर्स लैब को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये चैनल आपकी सोच बदलने की कोशिश करता है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलना शुरू होती है। चैप्टर 1, द आवर you've been wasting is the life you could be living। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी कोई पुरानी तस्वीर उठाकर उसे ध्यान से देखा है? शायद स्कूल की, कॉलेज की, या फिर उस समय की जब आपकी आंखों में सपनों की चमक हुआ करती थी, और फिर अचानक आपको महसूस हुआ हो कि उस तस्वीर में मौजूद इंसान की आंखों में कुछ ऐसा था जो आज कहीं खो गया है। एक अलग सा उत्साह, एक अजीब सा आत्मविश्वास, दुनिया जीत लेने की जिद। और फिर मन में एक सवाल उठता है,
वो इंसान कहाँ चला गया, वो सपने कहाँ खो गए, वो आग कहाँ बुझ गई जो कभी इतनी तेज जलती थी कि आपको रातों को सोने नहीं देती थी। और सच कहूं तो यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल होता है। शायद इसीलिए हम उन पुरानी तस्वीरों को जल्दी से वापस रख देते हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी दर्दनाक होती हैं कि हम उनका सामना करने के बजाय उन्हें यादों की किसी दराज में बंद कर देना ज्यादा आसान समझते हैं। लेकिन आज वह दराज खुलेगी, क्योंकि जब तक आप उस सच को देखने की हिम्मत नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और वह सच यह है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी किसी दुश्मन ने नहीं की, किसी बुरे इंसान ने नहीं की, बल्कि वह चोरी आपने खुद की है। हर उस दिन जब आपने अपने सपनों के उस 1 घंटे को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने में बिता दिया। हर उस रात जब आपने अपने भविष्य को बनाने की बजाय खुद को अस्थायी मनोरंजन में उलझा लिया। हर उस सुबह जब अलार्म बजा और आपने कहा बस 5 मिनट और वह 5 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे में बदल गए। और यह छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाती चली गईं जो आपकी तो है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी आप जीना चाहते थे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती की वजह से पटरी से उतरती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे चुनावों से ज्यादा बनती है। दुनिया के कई सफल लोगों की कहानियों में एक बात कॉमन मिलती है। उन्होंने अपने समय की कीमत को समझा। उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं और मेरे पास हैं, लेकिन फर्क इस बात का था कि उन्होंने उन 24 घंटों में से कम 1 घंटे को अपने सपनों के नाम कर दिया। वह 1 घंटा जिसमें उन्होंने अपने हुनर को निखारा, अपने डर का सामना किया, खुद को बेहतर बनाया और उस इंसान को तैयार किया जिससे दुनिया एक दिन परिचित होने वाली थी। लेकिन दुनिया ने सिर्फ उनकी सफलता देखी, दुनिया ने उनके पुरस्कार देखे, उनकी उपलब्धियां देखी, उनका सम्मान देखा। दुनिया ने वह 1 घंटा नहीं देखा जो हर दिन चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी तालियों के, बिना किसी गारंटी के उनके भविष्य को आकार दे रहा था। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें हम जीते हैं। हम सफलता के परिणामों को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन सफलता की प्रक्रिया को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वह प्रक्रिया बोरिंग होती है, दोहराव से भरी होती है और उसमें तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वही प्रक्रिया जिंदगी बदलती है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब सिर्फ आपको खुद को देना है। पिछले 30 दिनों में आपने अपने किसी सपने के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए, अपने किसी बेहतर वर्जन के लिए कितने घंटे दिए हैं? सच में, बिना किसी बहाने के, बिना यह कहे कि मेरे पास समय नहीं था। कितने घंटे? अगर इस सवाल का जवाब आपको असहज कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि यही असहजता बदलाव का पहला कदम होती है। इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह यह स्वीकार नहीं करता कि कुछ बदलना जरूरी है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि समय की बर्बादी कभी किसी एक बड़े पल में नहीं होती। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आप उठकर कहते हो, आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बर्बादी उन छोटे छोटे पलों में होती है जिन्हें हम महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो 15 मिनट जो बिना सोचे स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, वो आधा घंटा जो ऐसी बातों में चला जाता है जिनका आपकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं, वो 1 घंटा जो किसी ऐसी चीज में खर्च हो जाता है जिसे कुछ दिनों बाद आप याद भी नहीं रखोगे। और यही छोटे छोटे पल मिलकर दिन बनाते हैं, दिन मिलकर महीने बनाते हैं, महीने मिलकर साल बनाते हैं। और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो एहसास होता है कि समय तो बीत गया, लेकिन वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे वह अब भी सिर्फ आपकी कल्पना में कैद है, अधूरी, अनछुई और धीरे धीरे आपसे दूर होती हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि आज वह दिन हो सकता है जब आप अपने उस 1 घंटे को वापस हासिल कर लो। वह 1 घंटा जो हमेशा से आपका था, वह 1 घंटा जो आपके सपनों का इंतजार कर रहा था, वह 1 घंटा जो आपके अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाने की ताकत रखता है जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ यह समझ लेना कि समय की कीमत क्या है काफी नहीं है, क्योंकि अगला सवाल और भी मुश्किल है। जब आप पहले भी कोशिश कर चुके हो और असफल हो चुके हो, जब आपने पहले भी शुरुआत की हो और बीच रास्ते में रुक गए हो, जब डर आपको बार बार यह याद दिलाता हो कि कहीं फिर से नाकाम ना हो जाऊं,
तब आगे कैसे बढ़ा जाए, तब खुद पर दोबारा भरोसा कैसे किया जाए। और शायद इसी सवाल का जवाब हमें उस अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि डर के बावजूद कदम आगे कैसे बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लें। चैप्टर 2, फॉल फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट 60 मिनट्स। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और उस मोमेंट को याद करिए जब आपने किसी नई शुरुआत का फैसला किया था। शायद वह कोई नया कोर्स था जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड थे। शायद वह जिम की मेंबरशिप थी जिसे लेकर आपने खुद से वादा किया था कि इस बार सच में बदल जाऊंगा। शायद वह कोई बिजनेस आइडिया था, कोई यूट्यूब चैनल, कोई किताब लिखने का सपना, कोई स्किल सीखने की इच्छा, या फिर खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश। उस वक्त आपके अंदर उम्मीद थी, जोश था और यह यकीन था कि इस बार सब अलग होगा। लेकिन फिर कुछ हुआ। रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। किसी ने आपकी कोशिश को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने आपकी आलोचना की। किसी ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। या शायद जिंदगी ने खुद आपको एक ऐसा थप्पड़ मारा जिसने आपके आत्मविश्वास की नींव हिला दी। और फिर आपने क्या किया? आप रुक गए। आपने एक कदम पीछे ले लिया। धीरे धीरे आपने कोशिश करना बंद कर दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि आप फेल हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आपने उस फेलियर को अपनी पहचान बना लिया। आपने खुद से कहना शुरू कर दिया, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। वह फेलियर आपका अंत नहीं था, वह आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो गिरते हैं और वहीं बैठे रह जाते हैं, जो अपने दर्द को, अपने रिजेक्शन को, अपनी बेइज्जती को अपनी पूरी कहानी बना लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो गिरते हैं, दर्द महसूस करते हैं, आंसू बहाते हैं, टूटते भी हैं, लेकिन फिर उठते हैं। और जब उठते हैं तो पीछे नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यही फर्क एक साधारण जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी के बीच होता है। ये टैलेंट का फर्क नहीं है, ये किस्मत का फर्क नहीं है, ये अमीर या गरीब परिवार का फर्क नहीं है। ये सिर्फ एक फैसले का फर्क है। गिरने के बाद आप किस दिशा में बढ़ते हो, पीछे या आगे। और यह फैसला हर दिन लिया जाता है। हर उस पल में जब आप अपने उस 1 घंटे के सामने खड़े होते हो और तय करते हो कि आज फिर कोशिश करनी है या हार मान लेनी है। जब जिंदगी आपको गिराती है तब आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। क्योंकि सफलता का मतलब कभी यह नहीं था कि आप कभी फेल नहीं होंगे। सफलता का मतलब यह है कि फेल होने के बाद भी आप अपने सपनों के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हो। हर महान इंसान ने रिजेक्शन देखा है। हर महान इंसान ने वह पल जिया है जब दुनिया ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी मंजिल का रास्ता बना लिया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? और यही सवाल सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी फेलियर को दुश्मन समझना बंद कर देते हो और उसे शिक्षक की तरह देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन फॉल फॉरवर्ड सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव है। यह वह पल है जब आप तय करते हो कि आपकी पहचान आपकी असफलताओं से नहीं बनेगी, बल्कि उन असफलताओं के बाद दिए गए आपके जवाब से बनेगी। क्योंकि फेलियर तो हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वे वो नहीं होते जिन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वे वो होते हैं जिन्होंने हार के बाद भी अगले दिन उठकर फिर से कोशिश की, जिन्होंने टूटे हुए दिल के साथ भी अपने सपनों को एक और मौका दिया, जिन्होंने डर के बावजूद उस अगले 1 घंटे को अपने भविष्य में निवेश किया। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब आप गिरने के बाद दोबारा उठते हो, जब असफलता के बाद फिर से एक्शन लेते हो, तो आपका दिमाग एक नया पैटर्न बनाना शुरू करता है। वह पैटर्न कहता है, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। और जितनी बार आप यह दोहराते हो, उतनी ही यह सोच आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब फेलियर आपको डराती नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर उठना है। इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी उस पुरानी असफलता को याद करो, जो आज भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वह रिजेक्शन, वह अधूरा सपना, वह इंटरव्यू, वह परीक्षा, वह रिश्ता, वह बिजनेस, वह कोशिश जो सफल नहीं हुई। और अब खुद से पूछो,
क्या वह सच में मेरी कहानी का अंत था, या वह सिर्फ एक अध्याय था जिसने मुझे मजबूत बनाया? क्योंकि अगर आज भी आपके अंदर कुछ बेहतर करने की इच्छा जिंदा है, अगर आज भी कोई सपना है जो पूरी तरह मरा नहीं है, अगर आज भी आपके दिल में एक हल्की सी आवाज कहती है एक बार और कोशिश करनी चाहिए, तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह बस अगले अध्याय का इंतजार कर रही है, और शायद वह नया अध्याय आज से शुरू होता है। उस 1 घंटे से जो आप आज खुद को दोगे, उस फैसले से जो आप आज लोगे। क्योंकि फॉल फॉरवर्ड का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरोगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी गिरो, यह सुनिश्चित करो कि तुम आगे की तरफ गिरो, ताकि जब उठो तो वहां खड़े हो जहां पहले नहीं थे। थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और करीब उस जिंदगी के जो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें सफलता तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कदम वह न हो जब तुम दौड़े थे, बल्कि वह हो जब तुम गिरे थे और फिर भी उठकर आगे बढ़ने का फैसला किया था। चैप्टर 3, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। दोस्तों, एक सीन इमेजिन करिए। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर गहरी नींद में सो चुका है और आप अपने कमरे की हल्की सी रोशनी में अकेले बैठे हों। आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, एक अधूरा सपना है, एक ऐसा गोल है जिसे आपने कई बार शुरू किया, लेकिन हर बार बीच रास्ते में छोड़ दिया। उस पल आपके अंदर 2 आवाजें चल रही होती हैं। पहली आवाज कहती है, कर, अभी कर, यही वो वक्त है, अगर आज नहीं तो फिर कब। और दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, आज बहुत थक गए हो, कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो। और गहराई से आप जानते हो कि अगर आज उस दूसरी आवाज को जीतने दिया तो कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, और धीरे धीरे वह ब्लैंक पेज आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाएगा, अधूरी, अनलिखी और हमेशा के लिए मिस्ड। और यही वह मोमेंट है जहां मोटिवेशन और कमिटमेंट का असली फर्क सामने आता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। वह एहसास जो किसी प्रेरणादायक वीडियो को देखने के बाद आता है, किसी शक्तिशाली स्पीच को सुनने के बाद आता है, किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ने के बाद आता है। उस पल हमें लगता है कि अब सब बदल जाएगा, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम अपनी जिंदगी को नई दिशा देंगे। लेकिन अगली सुबह जब अलार्म बजता है, वह मोटिवेशन कहीं गायब हो चुकी होती है, और फिर हम इंतजार करते रहते हैं उस फीलिंग का जो कभी कभी आती है लेकिन हमेशा नहीं रहती। क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कमिटमेंट वह घर है जो आप उस बदलते मौसम से खुद को बचाने के लिए बनाते हो। कमिटमेंट वह फैसला है जो आप उस दिन लेते हो जब आप खुद से कहते हो, चाहे मेरा मन हो या ना हो, मैं फिर भी करूंगा। क्योंकि कमिटमेंट इमोशंस पर नहीं, वैल्यूज पर टिकी होती है। यह उस शांत वादे की तरह होती है जो आप खुद से करते हो, उस वक्त जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब कोई आपको प्रेरित नहीं कर रहा होता। सिर्फ आप होते हो, आपका सपना होता है, और वह 1 घंटा होता है जिसे आप अपने भविष्य को सौंपने का फैसला करते हो। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे यही इनविजिबल कमिटमेंट छिपी होती है। वह मेहनत जिसे कोई नहीं देखता, वह तैयारी जिसे कोई सराहता नहीं, वह अभ्यास जिसका कोई गवाह नहीं होता, लेकिन यही अदृश्य प्रयास एक दिन दिखाई देने वाली सफलता में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, कमिटमेंट के बाद आती है वह चीज जो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, कंसिस्टेंसी। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि एक दिन जोश में आकर मेहनत करना आसान है, 1 हफ्ते तक बने रहना थोड़ा मुश्किल है, 1 महीने तक लगातार चलना और कठिन हो जाता है। और जब महीनों तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता, तब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वे इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन आपका वह 1 घंटा असाधारण होगा, प्रेरणा से भरा होगा या पूरी तरह प्रोडक्टिव होगा। कंसिस्टेंसी का सबसे सच्चा मतलब है दिखते रहना। चाहे उस दिन आपके पास पूरी एनर्जी ना हो, चाहे आप केवल 10 मिनट ही अपना बेस्ट दे पाओ, चाहे आपको खुद पर विश्वास ना हो, फिर भी अपने सपने के सामने खड़े हो जाना,
फिर भी अपने काम के लिए समय निकालना, फिर भी उस 1 घंटे को अपने भविष्य के नाम कर देना, क्योंकि धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी पहचान बनाते हैं और यही वह साइकोलॉजिकल ट्रुथ है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हो, भले ही धीरे धीरे, भले ही इम्परफेक्ट तरीके से, तो एक दिन वह काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, आपको हर दिन नई मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वह काम आपकी आदत बन जाता है, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जैसे सुबह आंखें खोलना स्वाभाविक है, वैसे ही अपने सपनों के लिए वह 1 घंटा देना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको उन दिनों से गुजरना होगा जब कुछ भी करने का मन नहीं होगा, उन दिनों से जब रिजल्ट नहीं दिखेंगे, उन रातों से जब लगेगा कि शायद यह सब बेकार है। और फिर भी आपको खुद से कहना होगा, मैं आज भी दिखूंगा, मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। अब जरा कल्पना करिए, आज से 6 महीने बाद का अपना एक वर्जन, वह इंसान जो हर दिन अपने सपनों के लिए वह 1 घंटा देता रहा, जिसने अपने वादे को निभाया, जिसने मुश्किल दिनों में भी खुद का साथ नहीं छोड़ा, जिसने कमिटमेंट को आदत और कंसिस्टेंसी को अपनी पहचान बना लिया। क्या वह इंसान आज के आप से अलग होगा? क्या वह ज्यादा आत्मविश्वासी होगा, ज्यादा अनुशासित होगा, ज्यादा खुश होगा? अगर आपका जवाब हां है, तो याद रखिए, उस भविष्य के इंसान और आज के आप के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। उसने उन दिनों में भी वह 1 घंटा दिया जब देना सबसे मुश्किल था। बस यही फर्क है। और अक्सर जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव किसी बड़े टैलेंट की वजह से नहीं आते, वे उन छोटे फैसलों की वजह से आते हैं जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा करिए कि आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेंगे, कि आप परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करेंगे, कि आप सिर्फ शुरुआत करेंगे और फिर हर दिन वापस लौटेंगे। क्योंकि बिना कमिटमेंट के आप कभी शुरू नहीं करोगे और बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी खत्म नहीं करोगे। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप यह फैसला करोगे कि चाहे जो हो जाए, मैं वापस आऊंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा और मैं अपने उस 1 घंटे को कभी नहीं छोड़ूंगा। चैप्टर 4, द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स वर्कड फॉर। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने उस सबसे बड़े सपने को याद करिए। वो सपना जिसके बारे में आपने शायद कभी किसी से खुलकर बात नहीं की, वो सपना जिसे आप रात के सन्नाटे में अकेले सोचते हो, वो सपना जो इतना बड़ा है कि कभी कभी उसे जोर से बोलने में भी डर लगता है। अब उस सपने को महसूस करिए, उस जिंदगी को महसूस करिए जो उसके साथ आ सकती है, उस खुशी को महसूस करिए जब आप एक दिन खुद से कहोगे, मैंने कर दिखाया। उस एहसास को अपने भीतर थोड़ी देर के लिए थाम कर रखिए, क्योंकि यही वह चीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यही वह सब्सटेंस है, वह अदृश्य ताकत जो हर महान उपलब्धि की नींव होती है। और सच्चाई यह है कि यह किसी किताब से नहीं मिलती, किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं मिलती और न ही किसी दूसरे इंसान के शब्दों से आपके भीतर पैदा होती है। यह सिर्फ एक जगह से आती है, उन घंटों से जो आप तब देते हो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। दुनिया में हमेशा 2 तरह के लोग रहे हैं, एक वो जो सिर्फ चाहते हैं और दूसरे वो जो काम करते हैं। चाहने वाले लोग अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और कल्पनाएं करते हैं। लेकिन जैसे ही वह 1 घंटा आता है जब वास्तव में काम करना होता है, कोई न कोई बहाना तैयार मिल जाता है। कभी मूड नहीं होता, कभी समय नहीं होता, कभी परिस्थितियां सही नहीं होती। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं वे अलग होते हैं। वे उस 1 घंटे को हर हाल में देते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे उन्हें कोई देखे या ना देखे, चाहे उन्हें यकीन हो या ना हो कि इसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ मेहनत से तय होती है। जरा सोचिए, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी मौजूद है वह कभी सिर्फ एक विचार था। आपका घर, आपका मोबाइल फोन, वह किताबें जिन्हें आप पढ़ते हो, वह तकनीक जिसका आप इस्तेमाल करते हो, यह सब किसी इंसान के उस 1 घंटे का परिणाम है जो उसने बार बार तब दिया जब दुनिया को उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। किसी आर्किटेक्ट ने घंटों तक एक ब्लूप्रिंट पर काम किया जब वह इमारत सिर्फ उसकी कल्पना में थी। किसी वैज्ञानिक ने वर्षों तक प्रयोग किए
जब दुनिया को उसकी मेहनत का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था। किसी कलाकार ने हजारों घंटे अभ्यास किया जब कोई उसकी प्रतिभा को पहचानता भी नहीं था। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अदृश्य मेहनत से होती है, लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो हर महत्वाकांक्षी इंसान की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होता है। वह मोमेंट जब आप हफ्तों से, महीनों से मेहनत कर रहे होते हो और फिर भी कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं देता। कोई संकेत नहीं कि आप सही रास्ते पर हो, कोई प्रमाण नहीं कि आपकी कोशिशें सफल होंगी, और उसी समय आपके भीतर एक आवाज उठती है, शायद यह सब बेकार है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। और यही वह आवाज होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आती, ये आपकी अपनी आवाज होती है, और इसलिए आप इस पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि अक्सर सबसे ज्यादा बदलाव उसी समय हो रहा होता है जब बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ एक बीज, बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी अंधेरे में जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, जीवन आकार ले रहा होता है। और जब एक दिन वह बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, लोग कहते हैं, वाह, कितनी जल्दी सफलता मिल गई। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सफलता कभी अचानक नहीं आई। वह उन अनगिनत दिनों का परिणाम थी जो किसी ने चुपचाप मेहनत में बिताए थे। आपका वह 1 घंटा भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप थके होने के बावजूद काम करते हो, जब निराश होने के बावजूद सीखते हो, जब कोई परिणाम दिखाई ना देने पर भी प्रयास जारी रखते हो। तब आप अपने भीतर उस सब्सटेंस को बना रहे होते हो जो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की नींव बनेगा। और इस सब्सटेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। कोई असफलता नहीं, कोई आर्थिक संकट नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, क्योंकि यह बाहर नहीं होता, यह आपके भीतर होता है, आपके चरित्र में, आपकी आदतों में, आपकी क्षमता में, और उस इंसान में जो आप उन तन्हा घंटों में बनते हो। यही वह संपत्ति है जो बैंक अकाउंट में नहीं दिखती लेकिन पूरी जिंदगी को बदल देती है। और शायद अब आप समझने लगे हो कि वह 1 घंटा सिर्फ समय नहीं है, वह आपके भविष्य में किया गया निवेश है। वह उस इंसान की रचना है जो अभी सिर्फ संभावना के रूप में मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, एक नई लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर से होती है। एक ऐसा दुश्मन जिससे आप रोज मिलते हो, जो आपकी ही आवाज में आपसे बातें करता है, जो आपके सपनों को छोटा करने की कोशिश करता है, जो आपको याद दिलाता है कि यह बहुत मुश्किल है। और यह दुश्मन इतना शक्तिशाली है कि उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन अगर आप उसे पहचानना और उससे लड़ना सीख गए, तो शायद कोई भी चीज आपको उस जिंदगी तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी जिसके लिए आप पैदा हुए हो। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस डर और उस संदेह को हराने में है जो हर बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। और यही वह सच है जो तय करेगा कि आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी या फिर एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जिसे दुनिया एक दिन याद रखेगी। चैप्टर 5, ईज इज अ ग्रेटर थ्रेट टू प्रोग्रेस देन हार्डशिप। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब आपको पूरी ईमानदारी से देना है, किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को। पिछले 3 महीनों में आपने जो सबसे बड़ा काम किया, क्या वह सच में मुश्किल था? क्या उसने आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेला? क्या आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा? या फिर वह सिर्फ वही था जो आप पहले से जानते थे, जिसमें आप पहले से सहज थे, जो आपको सुरक्षित लगता था? क्योंकि अगर हर दिन आप वही कर रहे हो जो आसान है, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप सिर्फ मौजूद हो, और सिर्फ मौजूद रहने और सच में जीने के बीच उतना ही फर्क होता है जितना एक छोटे से गमले में लगे पौधे और खुले आसमान के नीचे विशाल वृक्ष बनने वाले बीज में होता है। एक बस जीवित रहता है, दूसरा अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होता है। और यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बड़ी असफलता नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कोई दर्दनाक अनुभव भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है वह आरामदायक, सुरक्षित और बिना दर्द वाली दिनचर्या जिसमें आप हर दिन जीते हो। वह रूटीन जिसमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन कुछ भी वास्तव में असाधारण नहीं होता। वह आराम जो आपको चोट नहीं पहुंचाता,
इसलिए आप उसे खतरा नहीं समझते। लेकिन धीरे धीरे वही आराम आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करने लगता है। वह आपकी भूख छीन लेता है। वह आपको यह विश्वास दिलाने लगता है कि इतना काफी है, जबकि आपके भीतर अब भी बहुत कुछ बाकी होता है। विज्ञान भी हमें यही बताता है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आसान रास्ते को चुनता है। वह ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए मोबाइल स्क्रॉल करना आसान लगता है और किताब पढ़ना मुश्किल। इसलिए मनोरंजन चुनना आसान लगता है और अपने सपनों के लिए वह 1 घंटा देना कठिन। इसलिए दूसरों की राय के साथ बह जाना आसान लगता है और अपनी सच्ची आवाज को सुनना मुश्किल। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे जागरूकता के साथ दिशा नहीं दी तो वह आपको हमेशा उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां कम से कम प्रयास करना पड़े। और सच यह है कि आसान रास्ते कभी भी इंसान को उसकी सबसे बड़ी संभावनाओं तक नहीं पहुंचाते। शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि आराम अक्सर उसी समय आता है जब हमें उससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है, जब जिंदगी थोड़ी स्थिर हो जाती है, जब चीजें थोड़ी आसान लगने लगती हैं, ठीक उसी समय हमें खुद को फिर से चुनौती देने की जरूरत होती है। क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोच लेते हैं कि अब इतना काफी है। लेकिन जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं, वे आराम को मंजिल नहीं समझते। वे उसे एक परीक्षा की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इसी जगह खुद को रोक लिया तो वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वे वास्तव में क्या बन सकते थे। इतिहास में जितने भी महान लोगों की कहानियां हैं, उनमें एक बात समान मिलती है। उन्होंने कठिन रास्ता चुना। उन्होंने संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कठिनाई सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाती, वह आपको खुद से मिलवाती है। जब आप वह काम करते हो जो मुश्किल है, तब आप अपने भीतर उस इंसान को खोजते हो जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। आप एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित करते हो जो बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। एक ऐसा विश्वास जो इसलिए पैदा होता है क्योंकि आप जानते हो कि आपने वह किया जो आसान नहीं था। आपने उस दिन भी अपने सपने के लिए समय निकाला जब आपका मन नहीं था। आपने उस 1 घंटे को तब भी दिया जब वह सबसे ज्यादा असुविधाजनक था। और यही अनुभव धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि आपका सबसे मूल्यवान घंटा अक्सर वह होता है जिसे देना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि वही घंटा आपको बदल रहा होता है। वही घंटा आपको मजबूत बना रहा होता है। वही घंटा आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा होता है जो आप बनना चाहते हो। इसलिए अगली बार जब आपको आसान और कठिन रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़े, तो खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ आराम चाहता हूं या मैं विकास चाहता हूं? क्योंकि आराम आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन विकास आपको असाधारण बनाता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश ही न करना है। इसलिए अपने उस 1 घंटे को चुनो, उसे चुनौतीपूर्ण बनाओ, उसे अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि जितना ज्यादा वह घंटा आपको खींचेगा, जितना ज्यादा वह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा, उतना ही वह आपको उस जिंदगी के करीब पहुंचाएगा जिसका आपने कब। चैप्टर 5, ईज इज अ ग्रेटर थ्रेट टू प्रोग्रेस देन हार्डशिप। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब आपको पूरी ईमानदारी से देना है। किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को। पिछले 3 महीनों में आपने जो सबसे बड़ा काम किया, क्या वह सच में मुश्किल था? क्या उसने आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेला? क्या आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा? या फिर वह सिर्फ वही था जो आप पहले से जानते थे, जिसमें आप पहले से सहज थे, जो आपको सुरक्षित लगता था? क्योंकि अगर हर दिन आप वही कर रहे हो जो आसान है, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप सिर्फ मौजूद हो, और सिर्फ मौजूद रहने और सच में जीने के बीच उतना ही फर्क होता है जितना एक छोटे से गमले में लगे पौधे और खुले आसमान के नीचे विशाल वृक्ष बनने वाले बीज में होता है। एक बस जीवित रहता है, दूसरा अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होता है। और यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बड़ी असफलता नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कोई दर्दनाक अनुभव भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है वह आरामदायक, सुरक्षित और बिना दर्द वाली दिनचर्या जिसमें आप हर दिन जीते हो। वह रूटीन जिसमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन कुछ भी वास्तव में असाधारण नहीं होता। वह आराम जो आपको चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए आप उसे खतरा नहीं समझते।
लेकिन धीरे धीरे वही आराम आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करने लगता है। वह आपकी भूख छीन लेता है। वह आपको यह विश्वास दिलाने लगता है कि इतना काफी है, जबकि आपके भीतर अब भी बहुत कुछ बाकी होता है। विज्ञान भी हमें यही बताता है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आसान रास्ते को चुनता है। वह ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए मोबाइल स्क्रॉल करना आसान लगता है और किताब पढ़ना मुश्किल। इसलिए मनोरंजन चुनना आसान लगता है और अपने सपनों के लिए वह 1 घंटा देना कठिन। इसलिए दूसरों की राय के साथ बह जाना आसान लगता है और अपनी सच्ची आवाज को सुनना मुश्किल। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे जागरूकता के साथ दिशा नहीं दी तो वह आपको हमेशा उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां कम से कम प्रयास करना पड़े। और सच यह है कि आसान रास्ते कभी भी इंसान को उसकी सबसे बड़ी संभावनाओं तक नहीं पहुंचाते। शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि आराम अक्सर उसी समय आता है जब हमें उससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है, जब जिंदगी थोड़ी स्थिर हो जाती है, जब चीजें थोड़ी आसान लगने लगती हैं, ठीक उसी समय हमें खुद को फिर से चुनौती देने की जरूरत होती है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोच लेते हैं कि अब इतना काफी है। लेकिन जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं, वे आराम को मंजिल नहीं समझते। वे उसे एक परीक्षा की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इसी जगह खुद को रोक लिया तो वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वे वास्तव में क्या बन सकते थे। इतिहास में जितने भी महान लोगों की कहानियां हैं, उनमें एक बात समान मिलती है। उन्होंने कठिन रास्ता चुना। उन्होंने संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कठिनाई सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाती, वह आपको खुद से मिलवाती है। जब आप वह काम करते हो जो मुश्किल है, तब आप अपने भीतर उस इंसान को खोजते हो जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। आप एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित करते हो जो बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। एक ऐसा विश्वास जो इसलिए पैदा होता है क्योंकि आप जानते हो कि आपने वह किया जो आसान नहीं था। आपने उस दिन भी अपने सपने के लिए समय निकाला जब आपका मन नहीं था। आपने उस 1 घंटे को तब भी दिया जब वह सबसे ज्यादा असुविधाजनक था। और यही अनुभव धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि आपका सबसे मूल्यवान घंटा अक्सर वह होता है जिसे देना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि वही घंटा आपको बदल रहा होता है, वही घंटा आपको मजबूत बना रहा होता है, वही घंटा आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा होता है जो आप बनना चाहते हो। इसलिए अगली बार जब आपको आसान और कठिन रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़े, तो खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ आराम चाहता हूं या मैं विकास चाहता हूं? क्योंकि आराम आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन विकास आपको असाधारण बनाता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश ही न करना है। इसलिए अपने उस 1 घंटे को चुनो, उसे चुनौतीपूर्ण बनाओ, उसे अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि जितना ज्यादा वह घंटा आपको खींचेगा, जितना ज्यादा वह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा, उतना ही वह आपको उस जिंदगी के करीब पहुंचाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। आखिरकार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन कठिनाई नहीं होती, आराम होता है। और जो इंसान आराम को हराना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को भी पीछे छोड़ देता है। चैप्टर 6 एट योर हाईएस्ट पॉइंट योर आवर बिकम्स अ लेगेसी। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी कल्पना को 10 साल आगे ले जाइए। सोचिए, आप उस जगह खड़े हो जिसका आपने कभी सपना देखा था। वह सफलता जो आज आपको बहुत दूर लगती है, अब आपकी हकीकत बन चुकी है। वह जिंदगी जिसे आपने अनगिनत रातों में अपनी आंखें बंद करके महसूस किया था, अब आपके सामने मौजूद है। लोग आपकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। आपके संघर्ष की कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन उस सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े होकर जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको अपनी सफलता के चमकते हुए पल सबसे ज्यादा याद नहीं आएंगे। आपको याद आएंगी वो रातें जब पूरी दुनिया सो रही थी और आप अपने सपनों के लिए जाग रहे थे। आपको याद आएंगी वो सुबह जब कोई आपको देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आप उठे थे। आपको याद आएगा वह 1 घंटा जो आपने तब दिया था जब देने का कोई कारण नजर नहीं आता था। और उसी पल आप समझोगे कि वह 1 घंटा सिर्फ आपकी सफलता नहीं बना, उसने कुछ और बनाया, कुछ ऐसा जो आपसे भी बड़ा है। उसने एक लेगेसी बनाई।
हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह सोचते हुए गुजार देते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा आराम और वह सब हासिल कर लेना जिसकी हमने कभी इच्छा की थी। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि सफलता का सबसे सुंदर रूप वह नहीं होता जब आप खुद ऊपर पहुंचते हो। सफलता का सबसे सुंदर रूप वह होता है जब आप किसी और को भी ऊपर उठाते हो, जब आपकी कहानी किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाती है, जब आपकी मेहनत किसी और को हार मानने से रोक देती है, जब आपका संघर्ष किसी और को यह विश्वास दिलाता है कि अगर आप कर सकते हो तो शायद वह भी कर सकता है। यही वह पल है जब सफलता एक उपलब्धि से बढ़कर विरासत बन जाती है। सच्चाई यह है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे एक दिन वह सब पा लेते हैं जो उन्होंने चाहा था, लेकिन अक्सर वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि इंसान का दिल सिर्फ पाने के लिए नहीं बना, वह देने के लिए बना है। वह किसी और की जिंदगी में फर्क पैदा करने के लिए बना है। और जब आप उस एक घंटे को, जिसे आपने अनुशासन से जिया, संघर्ष से जिया, निरंतरता से जिया, किसी और के जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हो, तब वह घंटा समय की सीमाओं को पार कर जाता है। तब वह एक ऐसी विरासत बन जाता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आज जो विचार आपने सुने हैं, जो शब्द आपको छू रहे हैं, जो भावनाएं आपके भीतर कुछ जगा रही हैं, वे भी किसी और की जिंदगी के अनुभवों से जन्मी हैं। किसी ने कभी अपने संघर्षों को शब्द दिए, अपने दर्द को सीख में बदला और अपनी यात्रा को दुनिया के साथ साझा किया, और आज वही अनुभव आपके भीतर उम्मीद जगा रहे हैं। यही लेगेसी का चमत्कार है। एक इंसान का साहस दूसरे इंसान की प्रेरणा बन जाता है। एक इंसान का वह एक घंटा आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बन जाता है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने यह सब सुना, आपने महसूस किया। शायद आपके भीतर कोई पुराना सपना फिर से जाग उठा है। शायद कोई ऐसी इच्छा जिसे आपने परिस्थितियों के नीचे दबा दिया था, आज फिर से सांस लेने लगी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पल आ चुका है। वह पल जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। वह पल जब प्रेरणा और कार्रवाई के बीच चुनाव करना होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कार्रवाई करते हैं। और अक्सर सपने उसी दरार में गिरकर खो जाते हैं जो भावना और फैसले के बीच मौजूद होती है। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक निर्णय लीजिए। उस एक घंटे को वापस अपने नाम कर लीजिए। उस एक सपने के लिए, उस एक लक्ष्य के लिए, उस एक बेहतर भविष्य के लिए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है। क्योंकि विरासत उस दिन नहीं बनती जब परिस्थितियां आदर्श होती हैं। विरासत उस दिन बनती है जब आप थके होने के बावजूद उठते हो, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता और फिर भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, जब परिणाम नजर नहीं आ रहे होते और फिर भी आप अपने सपनों के लिए समय निकालते हो। यही वह एक घंटा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही वह एक घंटा है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। यही वह एक घंटा है जो एक दिन किसी और को उम्मीद देगा, ठीक वैसे ही जैसे आज किसी और की कहानी ने आपको उम्मीद दी है। और उस दिन, चाहे आप इस दुनिया में हो या ना हो, आपकी मेहनत का असर किसी और की जिंदगी में दिखाई देगा। आपका संघर्ष किसी और की ताकत बन चुका होगा। आपका सपना किसी और की वास्तविकता को जन्म दे चुका होगा। और शायद यही सफलता की सबसे सुंदर परिभाषा है। सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंच जाना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर अपने साथ दूसरों के लिए भी रास्ता छोड़ जाना। इसलिए जब आज की रात खत्म हो और कल की सुबह शुरू हो, तो खुद से सिर्फ एक वादा करिए कि आप अपने उस एक घंटे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि हो सकता है वही एक घंटा सिर्फ आपका भविष्य न बदले, बल्कि किसी ऐसे इंसान का भविष्य भी बदल दे जिससे आप कभी मिले भी नहीं। और यही उस एक घंटे की सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली और सबसे स्थायी ताकत है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक घंटा उन सपनों को देने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। और शायद अगला नाम उसी इतिहास में आपका हो।